बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BMU चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। द सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क that aims to explain why people behave in certain ways. सोशियोलॉजिकल मॉडल बुनियादी तौर पे एक थ्योरेटिकल मॉडल है, एक थ्योरी के तौर पे पेश किया गया है और इसका मकसद इस थ्योरी के जरिए ये साबित करना है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ हालात में जो पीपल हैं वो किस तरह रिएक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंटररिलेटेड पार्ट्स। कहता है ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। 3 ऐसे पार्ट्स हैं, हिस्से हैं जो आपस में मिलते हैं, इंटररिलेटेड। पहला क्या है जनाब? साइकोलॉजिकल पार्ट विच डिस्क्राइब हाउ वी थिंक अबाउट प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचते हैं, ये मेरा साइकोलॉजिकल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइकोलॉजिकल पार्ट। नंबर 2, स्ट्रक्चरल पार्ट विच डिस्क्राइब्स हाउ वी अंडरस्टैंड देयर सोशल रोल्स। स्ट्रक्चरल मॉडल से मुराद यह है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का बेनिफिट देगा सोसाइटी को और सोसाइटी उससे का फायदा ले सकती है। तीसरा है पॉलिटिकल इकोनॉमी विच एग्जामिन्स हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स वेदर वी डिसाइड टू बाय और नॉट। अब तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल इकोनॉमी। 3 चीजें पढ़ी हमने, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, स्ट्रक्चरल फैक्टर है और आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है विच एग्जामिन्स हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट्स, कि किस तरह लोगों के पास जब रिसोर्सेज ज्यादा आ जाते हैं तो वो परचेज करने का किसी चीज को या उसको डिस्कार्ड करने का किस तरह डिसीजन लेते हैं। अब यहां पे हम जिक्र करेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी का, कि सोशल लर्निंग थ्योरी इस बारे में क्या कहती है। सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की जो बुनियाद है वो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। इसी की वजह से ये मॉडल डेवलप हुआ। ये थ्योरी कहती है कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो जो बिहेवियर है उसको लर्न करेगा। किससे? अपने एक्सपीरियंस से, अपने दोस्तों से, अपने मुआशरे से। तो ये उनका असर लेके अपना माइंड मेकअप करता है या उसका माइंड मेकअप होता है। तो ये बेस है सोशल लर्निंग थ्योरी की। ये थ्योरी ये भी कहती है कि आप जब लर्न कर रहे होते हैं तो एक पैटर्न डेवलप होता है, लेकिन उसकी एश्योरेंस नहीं होती। और जो आपका लर्निंग पैटर्न होता है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं जी सोशलाइजेशन एक्सपीरियंसेस। जो सोशलाइजेशन है, मुआशरा है, ये बुनियादी तौर पे एक ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन बीइंग की इंटरनल थॉट को चेंज करेगा और फिर उससे वो आगे सोचेगा कि मैंने क्या डिसीजन लेना है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे इंपैक्ट करेगा, आपके इमोशंस पे इंपैक्ट करेगा और आप ये डिसाइड करेंगे कि मैंने क्या डिसीजन लेना है। नंबर 2, ग्रुप प्रोसेसेस। ग्रुप में आपको ये नजर आएगा कि ह्यूमन रिसोर्स बिकॉज ऑफ पेरेंट्स या बिकॉज ऑफ फैमिली मेंबर्स किस तरह बिहेव करता है, क्योंकि वो उनके असर में रहता है, उनकी महफिल में रहेगा तो जाहिर है उनसे सीखेगा। जैसे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, ये चीज उसको फैमिली से मिली, बिकॉज हिज फैमिली इज नॉट ए स्मोकर फैमिली। तो ये उसने परसेप्शन अपने ग्रुप से ली। इसको मैं ग्रुप प्रोसेस का नाम देता हूं। और जो कनेक्ट हो रहा है पेरेंट्स के साथ और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ। फेमिलियरिटी, बिलोंगिंग एंड फेमिलियरिटी असल में नीड क्रिएट करेगी किसकी? ग्रुप मेंबरशिप की। अब ये आपकी सेल्फ परसेप्शन डेवलप होती है कि आप किस तरह बिहेव करेंगे। एंड फाइनली एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका रिजल्ट होता है किन चीजों का? आपका नॉलेज, आपके एक्शंस, आपके बिलीव्स, ये सब मिलके आपका एटीट्यूड बनाएंगे। जितना इल्म है उस तरह आप बिहेव करते हैं। ये अंडरस्टूड बात है। एटीट्यूड कभी पॉजिटिव भी होता है और कभी नेगेटिव भी होता है, तो इसके दोनों रुख। अब हमने ये देखना है कि एटीट्यूड जो है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में किस तरह कारफरमा होता है। तो इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी। नंबर 1, लेवल ऑफ एग्रीमेंट ऑन क्राइटेरिया, कि जो क्राइटेरिया है
یا جو اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے آپ اس کو کس حد تک ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ کے ایٹیچیوڈ کی کنسسٹنسی. یہ دو چیزیں آتی ہیں. ایٹیچیوڈ کیا میں نے بولا کہ آپ کا اسکل ہے, نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. سو بیٹا یہ تھا سوشیولوجیکل ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر. اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں اور انشاءاللہ یو ول گیٹ کلیئرنس. دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.